नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स कि दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ जानेंगे। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है केस 1। वो कहता है, इसको हम लोग कहते हैं भुजा भुजा भुजा, या इंग्लिश में बोलते हैं साइड साइड साइड, और इसको संक्षेप में बोला जाता है एस एस एस। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वैसे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि ये ट्रायंगल है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ। कहता है कि एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर हो, मतलब संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हम यदि इसको लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो यदि हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये 5, ये 6 और ये 7, तो दूसरे त्रिभुज में भी सेम यही होना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये वाला को 6 सेंटीमीटर और ये वाला को 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर EF, ठीक है, बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरा देखते हैं हम लोग, AC बराबर किसके बराबर होगा? AC 7 है ना, तो ये D के बराबर हो जाएगा, ये बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे AB, ये कितना के बराबर है? EF के बराबर है। ये हो गया हमारा 5, सॉरी BC 6 सेंटीमीटर था ना, हम लोग यहाँ से लिखते हैं BC बराबर, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर DF है। फिर हम लोग देखेंगे ये 7 है AC, तो AC इसका ये DE, ये 7 है, और AB EF के बराबर है। तो BC मेरा कितना था? 6 सेंटीमीटर। AC कितना था? 7 सेंटीमीटर, और AB था 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका भुजा B, इसका शीर्ष बिंदु B D का संगत होगा, A D का BC। तो यहां हम लोग यदि हम लोग इसको सर्वांगसम यदि हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग यदि लिखते हैं ABC, त्रिभुज ABC, और ये सर्वांगसम का साइन दे देंगे हम लोग त्रिभुज, तो ABC। तो हम लोग AB देखेंगे कि 5 किसका है, तो EF, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E और F, ठीक है, EFD। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि EFD यदि लिखेंगे तो EF बराबर 5, तो AB 5, उसके बाद FD, तो इसका BC, तो ये हो गया ना EFD। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं EFD। कहने का मतलब है कि A का संगत हो गया E, B का संगत F, C का संगत D। हम लोग इसको मिला लीजिए कि ये है कि नहीं है। तो BC, तो B और C, तो यहाँ BC है मेरा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ है DF 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग यदि इसको देखते हैं कि ये 6 6 6 6, तो इसका हम लोग संगत यदि मिलावें, संगत शीर्ष यदि मिलावें तो क्या क्या होना चाहिए था? देखिए तो ये बी का संगत क्या होगा शीर्ष, ये 6 है ना,
तो हम लोग इसको F लिखते हैं और D, तो यहाँ हम लोग देखेंगे B के लिए हो गया 6, A के लिए E है और B के लिए F, C के लिए D, A के लिए E। हम लोग इसको मिला लीजिए अब आप, तो B और F, फिर A और D, A और E, A और E, ये दोनों होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या, यहाँ हम लोग त्रिभुज ABC ले लेते हैं और PQR लेंगे। तो त्रिभुज ABC मान लीजिए कि यही मेरा है ABC, इसको हम लोग ले लेते हैं 3, ये 4 और ये 5, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लोग दूसरा लेते हैं DEF, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको करते हैं 5 और इसको करते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको कर देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है। तो AB 5 है, ये EF, इसके बाद हम लोग देखेंगे BC, ये है 5 सेंटीमीटर, BC 3 है, यहाँ FD 3 होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ACA, AB BC CA, CA बराबर, तो हम लोग चलेंगे DE, ये हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इसका शीर्ष बिंदु जो है वो संगत है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये B 3 और 5 है ना इधर, तो 3 और 5 यहाँ पे खोजेंगे हम लोग। तो B का शीर्ष बिंदु कौन होगा, B का संगत शीर्ष D हो जाएगा। यहाँ पर कैसे होगा सो देखिए, यहाँ पर 3 इधर 5, तो D का देखेंगे हम लोग कि 3 5 है कि नहीं, 3 और 5, तो 3 और 5 खोलिए, तो ये F होगा, ठीक है। B का ये यहाँ पर हम लोग देखें कि AB, A का संगत हो गया 4 5, A 4 5 खोजिएगा तो ये E हो जाएगा ये। और उसके बाद हम लोग देखेंगे C का संगत खोजेंगे, 3 4 है ना, तो C का संगत D हो जाएगा ये। कहने का मतलब है कि हम लोग इसको लिखेंगे कि ये तो भुजा तो तीनों भुजा बराबर है, AB इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज में तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इसको चलते हैं त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम का चिन्ह देंगे, और ये त्रिभुज A का कौन है E, B का संगत कौन है F, और ये D, ठीक है। A का संगत E, B का संगत F और C का संगत D, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ हम लोग दूसरा स्थिति है, दूसरा केस है, वो कहता है भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजा और उसके बीच का एक कोण, साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा होगा और उसके बीच का कोण यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण के बराबर हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं AB एक भुजा है, ये बराबर है D का, और कोण B बराबर है कोण E का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे BC बराबर है EF का, BC भुजा बराबर है EF भुजा का, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर और ये इसके बराबर है, और ये दोनों भुजा के बीच में ये कोण बन रहा है, ये मान लीजिए कि ये 40 डिग्री का कोण है। तो हम लोग कहेंगे साइड एंगल, और साइड से ये दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे सर्वांगसम हो गया, साइड एंगल साइड से, इसको हम लोग शॉर्ट में एस भी कहते हैं। तो हम लोग देख लिए एस दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा, जब तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दूसरा केस हो गया, दो भुजा और उसके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और उसके बीच का कोण के बराबर होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि भुजा कोण भुजा से वो त्रिभुज सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस तीसरा कहता है केस थर्ड, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, इसको हम लोग शॉर्ट में ए के भी रूप में जानते हैं। ये नाम से पता चलता है कोण भुजा कोण, मतलब दो ठो कोण और उसके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उसके बीच की एक भुजा के बराबर होगा, तो दोनों कोण सर्वांगसम होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। यहाँ कोण B बराबर है कोण E का, और देखेंगे हम लोग कोण C बराबर है कोण F का, और ये दोनों के बीच की भुजा है ना, तो ये BC बराबर है EF का, भुजा BC बराबर है भुजा EF का। तो ये कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये बराबर है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज DEF का। कोण B बराबर कोण E, भुजा BC बराबर भुजा EF और कोण C बराबर कोण F। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम है। इसको हम लोग को जब लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखेंगे हम लोग B, तो B, E, तो B और E, C और F ये संगत हो गया ना, मतलब B संगत है E का और C संगत है F का और A संगत हो जाएगा D का, तो ये सर्वांगसम हो गया। अब हम इसका केस चौथा देखते हैं, कहता है समकोण कर्ण भुजा, मतलब राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस और साइड। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें, समकोण के बारे में तो जानते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, AC, यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, DF। तो यहाँ त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और कोण DEF समकोण त्रिभुज है। तो राइट एंगल तो दोनों में बराबर हो गया, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ठीक है। कोण B के मैंने 90 डिग्री के सामने की भुजा AC और 90 डिग्री के सामने की भुजा DF। तो यहाँ हम लोग देखें क्या कि कोण B बराबर 90 डिग्री और ये किसके बराबर है, कोण E का। इसके बाद हम लोग देखेंगे AC बराबर किसका है, DF, ये हो गया हम लोग का कर्ण। और एक भुजा चाहिए ना, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड। तो हम लोग एक साइड ले लिए BC, ये BC भुजा है और ये किसके बराबर है, EF भुजा के बराबर है, ठीक है। तो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और तदनुरूपी भुजा के बराबर हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समकोण है, मतलब यहाँ कोण B बराबर 90 डिग्री, यहाँ कोण E बराबर 90 डिग्री। ये कर्ण AC और ये कर्ण DF दोनों बराबर हैं और एक भुजा BC और EF बराबर है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, मतलब आरे केस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। हम लोग को यहाँ पर ये केस 4 पढ़ना था, हम लोग इसको पढ़ लिए। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।